हेलो एवरीवन। सो आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट सब लोगों ने अपना अपना एफर्ट्स दिया है। जिसने नहीं दिया है, आई नो आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम है, तभी आप लोगों ने नहीं दिया है। बट आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड दैट आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये इवेंट में पार्टिसिपेट किया। माई ओनली कंप्लेन इसके आप लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए था, थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए था, और थोड़ा ढूंढना चाहिए था। आप लोगों ने 10 चीज़ें ढूंढी, उसमें से 2 निकाल के दे दी पर पर्सन ने। बट आप लोगों को 20 चीज़ें, 30 चीज़ें देख कर उसमें से 2 चीज़ें निकालनी चाहिए थी, बिकॉज दैट वुड हैव मेड इट मोर यूनिक। अकॉर्डिंगली आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का पर ग्रुप, सब ग्रुप में ही जो यूनिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम कम ही है। बट स्टिल मे बी मेरे लिए यूनिक नहीं है, बाकी सबके लिए यूनिक हो सकती है। तो एटलीस्ट आप लोगों का कलेक्टिवली नॉलेज बढ़ेगा इससे। सो आई विल वन बाय वन ब्रिंग आउट ग्रुप वाइज यूनिक चीज़ें जो मुझे लगी, एंड देयर आफ्टर आई विल एट द एंड ऑफ द वीडियो डिक्लेयर द विनर। ओके, so had submitted the first group had, first of all, आदित्य, अमित, अंशु, दीपाली, दिलशाद। ठीक है, तो इन लोगों में से सबसे पहले अंशु ने सबमिट किया था। एक तो ये डायमंड लाइक प्लैनेट, जो कि मुझे पहले से पता, देर इज़ अ डायमंड लाइक प्लैनेट, देर इज़ अ प्लैनेट जहाँ पे कि सिर्फ मोल्टन लावा होता है। देर इज़ अनदर प्लैनेट जहाँ पे कि कंप्लीटली जो लेक्स हैं वो फ्रोजन नाइट्रोजन के होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन प्लैनेट्स की चीज़ें हैं जो कि आई ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस, सो नो पॉइंट हियर। बट ये सेकंड वाला जो आपने भेजा है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एयर मार्शल सुमित मुखर्जी हु चेज्ड एन एक्लिप्स। तो ये बहुत काफ़ी पुरानी बात है। एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, उन्होंने एक एक्लिप्स के पीछे पीछे अपना जो मिग 25 का प्लेन था, फाइटर जेट था, उसको लेकर गए थे, वो भगाया था उन्होंने। एंड ही वेंट at a very high speed, at almost Mach 2.5, which is considered as a very 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 high speed. So this is very interesting. I read about this entire thing, so you will get a point here. Nice work, Anshu. दो में से एक तुम्हारा I will accept, the other one I'll not. Okay, next, आदित्य ने सबसे पहले तो ये एक प्लैनेट के बारे में सबमिट किया था। सॉरी, नॉट अ प्लैनेट, नेशन कॉल्ड न्यूई। ये यूनिक नेशन है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अननोन है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत कम पॉपुलेशन है। एंड दिस कंट्री, आई थिंक द यूनिक पार्ट जो कि आदित्य ने पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी, कि ये कंट्री ने अभी कुछ सालों पहले एक करेंसी निकाली थी जहां पे कि उन्होंने पोकेमॉन के कैरेक्टर्स को उस करेंसी में डाला था। आई ऑलरेडी रेड अबाउट दिस बिकॉज पोकेमॉन यूज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट, सो आई काइंड ऑफ न्यू इट, सो नो पॉइंट्स हियर। एंड अनफॉर्चुनेटली आपने जो ये रेड मर्क्यूरी के बारे में दिया है, दिस आई हैव रेड बिकॉज इट इज़ अ वेरी फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी of red mercury being used in nuclear weapons. So ये I have read it, but आई फील दैट ये बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत ट्रू नहीं है। ये काइंड ऑफ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और होक्स है। ठीक है, बट गुड एफर्ट। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही चीज़ें मुझे पता थी, बट वेरी वेरी डिटेल्ड रिसर्च आपने बहुत अंदर जाके डीप ये ढूंढ के निकाला है। वेरी गुड आदित्य। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली दोनों ही चीज़ें मुझे पता थी। मे भी हो सकता है आपने अगर इसमें एक कुछ चेंज किया होता तो आपको पॉइंट्स मिलता, बट वेरी गुड एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट अमित ने दो पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। द फर्स्ट वन इज दिस, द ब्लड फॉल्स। ठीक है, जो कि अंटार्कटिका में है। Again, unfortunately, Amit, I knew about this because this is a very common phenomenon and a very commonly known thing. There is also another, not a blood falls, but there is another red falls, विच इज़ वेरी फेमस। वहाँ पे वो रोशनी के कारण, सन का रोशनी के कारण वो इस तरीके से लगता है कि वो पूरा रेड है। ये भी मुझे पता था। बट द सेकेंड वन आपने जो भेजा है, महात्मा गांधी रीडिंग अबाउट वेरी फेमस पुनर्जन्म का जो एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपने लिखा है, कि उनके पास एक बच्ची आई थी 4-5 साल की, और उन्होंने अपने पुनर्जन्म के बारे में पूरे डिटेल में बताया उन्हें, और इसके बारे में रिसर्च कमेटी बनी। ये बहुत यूनिक है। जो बच्ची थी उसका नाम था शांति देवी, और ये बहुत मुझे यूनिक लगा, ये मुझे नहीं पता था। वेरी वेल डन अमित, यहाँ पे यू विल गेट 1 पॉइंट।
फाइन। दीपाली वाले में जाते हैं लास्ट। दिलशाद का मुझे, अच्छा दिलशाद एंड दीपाली का ऊपर है। ओके, दीपाली, यू हैव बोथ द आइटम्स दैट यू हैव मेंशन्ड आर फ्रॉम कजाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली एक उसमें से यूनिक है, दूसरा मुझे पता था। ये स्लीपिंग टाउन ऑफ कजाकिस्तान के बारे में आपने जो भेजा है कि एक टाउन है वहां पे जो जिसमें एक प्रॉब्लम हो गया था अचानक से कि लोग कहीं पे भी सो जा रहे थे। दिस इज वेरी यूनिक, मुझे नहीं पता था। बट ये जो दूसरा आपने भेजा है जहां पे कि आपने एक बिल्डिंग कजाकिस्तान की भेजी है जो कि ट्विस्टेड है, बिल्कुल ये वाली बिल्डिंग है। आई हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ फोटोज एंड आई हैव रेड अबाउट दिस, एंड ये सिर्फ वहाँ कजाकिस्तान में नहीं है, बहुत जगह पे इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जो कि इल्यूजन देती है कि वो टेढ़ी मेढ़ी है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बट आई न्यू अबाउट इट। सो कजाकिस्तान वाले स्लीपिंग टाउन के लिए यू विल गेट 1 पॉइंट। लास्ट दिलशाद वाले में आता हूं। अनफॉर्चुनेटली दिलशाद आपने दो चीजें सबमिट की, दोनों ही मुझे पता था, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए था। तो दिलशाद ने सबसे पहले ये लिविंग विद द डेड, इंडोनेशिया में लोग मर गए हैं जो लोग उनके साथ रहते हैं, ये उनका ट्रेडिशनल एक कुछ थिंकिंग प्रोसेस है जो कि वो लोग करते हैं। ये सिर्फ इंडोनेशिया में नहीं होता, ये एक और कंट्री में होता है जो कि है मेक्सिको। मेक्सिको में एक फेस्टिवल होता है जहां पे कि वो डेड फेस्टिवल या ऐसा कुछ नाम से जाना जाता है, जहां पे कि वो मरे हुए लोगों को कब्र से निकाल के उनको ड्रेसअप करके उनके साथ रहते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं एक दिन। ये उनके कल्चर के हिसाब से ये बहुत सिग्निफिकेंट या बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। और दूसरा जो आपने सबमिट किया है वो ये रॉक पेंटिंग्स के बारे में, 10,000 ईयर ओल्ड रॉक पेंटिंग्स जो छत्तीसगढ़ में है, काफी यूनिक है। बट क्योंकि मैं हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं हिस्ट्री का बहुत कुछ पढ़ता हूँ, तो ये मुझे आई हैव सीन अ होल डॉक्यूमेंट्री अबाउट दिस। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री है, बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कि ऐसे ड्राइंग्स और ऐसे पेंटिंग्स और ऐसे स्कल्पचर बनाए गए हैं जो कि मतलब इंसानों के नहीं है या इंसानी चीजों के नहीं है, वो ऐसी चीजों के हैं जो हमें पता ही नहीं है कि क्या है। यहाँ पे इंडिया में एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी पाया गया है जिसको आज तक हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं किसी भी भाषा में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था ऑल दो, बट आई हैव सीन इट। सो अनफॉर्चुनेटली दिलशाद, दोनों में ही मैं तुमको पॉइंट नहीं दे सकूंगा। फाइन। सो दिस वाज अबाउट ग्रुप ए। मूविंग क्विकली टू ग्रुप बी। ग्रुप बी में देयर वर क्षितिज, निशा, राहुल। ठीक है, एक जन आई थिंक और कोई था, बट दे हैड सम प्रॉब्लम्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, जिसने भी डाला है वेरी वेल डन। सो राहुल का मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ। राहुल ने 2 पॉइंट्स बनाए, थोड़ा और डीप जाना चाहिए था राहुल, इतना इजी नहीं है। सी आई रीड अ लॉट, सो मुझे बहुत सारा चीज जो हो सकता है आपको लगा अनकॉमन, इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि थोड़ा डीप जाना। 30-40 चीजों में से 2 चीजें निकालना, तो आपने 10-15 चीजें या 5-10 चीजें देखकर निकाल दी। सबसे पहला ये एफिल टावर का कॉमन चीज है कि ऑब्वियसली मेटल का चीज है, स्टील का चीज है, तो ये वेदर चेंज के कारण वो बढ़ता कमता रहता है। ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये बहुत बार ये एसएससी वगैरह के क्वेश्चंस में भी आती रहती है, एंड दिस इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो आई थिंक बहुत जन को नहीं पता होगा कि कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक है जो नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा में नहीं मिलती है। ऑफिशियली ऐसे तो मिलती है, बट ऑफिशियली उन कंट्रीज में ये नहीं बेची जाती है क्योंकि यूएस ने कुछ उन कंट्रीज के ऊपर कुछ बैन लगा रखा है, तो इस कारण से। बट क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये आई थिंक आप लोगों में से बहुत जन को नहीं पता होगा। ओके, मूविंग ऑन टू निशा। निशा ने आई थिंक क्वेश्चन फॉर्म में सबमिट किया है, बहुत ज्यादा निशा ने मेहनत नहीं किया मुझे लग रहा है, बट ठीक है। वाई वेल्स आर राउंड इन शेप। आई थिंक ये सबको ही पता होगा कि जो वाटर का जो एक प्रॉपर्टी है कि इट ट्राइज टू फॉर्म दैट शेप। So this is the answer. And why is there no night in Norway? Norway is also known as the country where the sun never sets. ठीक है, तो इस कारण से वहां पे ये मोस्टली आपका इसका ज्योग्राफिकल कारण ये है कि वो अर्थ के ऐसे जगह पे है जो कि हरदम कॉन्स्टेंटली सन के तरफ पॉइंटेड रहता है। इस कारण से वहां पे कभी भी रात नहीं होती है, हरदम वहां पे रोशनी आती रहती है सन की, भले कम हो जाए ज्यादा हो जाए, बट देयर इज ऑलवेज सनलाइट इन नॉर्वे, क्योंकि उसका पोजीशन मैप में, ग्लोब में ऐसा है कि वो हरदम सन के टुवर्ड्स पॉइंटेड रहती है। ये जिसने ज्योग्राफी में अच्छे से वो अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। हो गया, निशा का हो गया, क्षितिज का आई विल रीड। क्षितिज हैज सबमिटेड 3 पॉइंट्स, आई विल टेक ऑल द 3 पॉइंट्स क्योंकि आप लोगों का टीम कम छोटा था तो मैं तीनों ही ले लूंगा। व्हाई डज द वायर बिटवीन इलेक्ट्रिक पोल्स श्रिंक ड्यूरिंग विंटर एंड एक्सपैंड ड्यूरिंग समर सीजन। ये तो बहुत सिंपल है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा और डीप जाना चाहिए था क्षितिज।
चीज. नेक्स्ट वन इज कि लोअर पार्ट ऑफ द विंडो डोर ग्लासेस ओल्ड बिल्डिंग्स इज थिकर देन द अपर पार्ट. तो ये जो है ये भी वो वेदर चेंज का फैक्टर्स को थोड़ा डिमिनिश करने के लिए, वेदर चेंज के कारण अगर ग्लास क्रैक कर जाए वो चीज को अवॉइड करने के लिए ये किया जाता है, जितना दूर मुझे पता है. तो ये भी मुझे आई हैड आइडिया अबाउट दिस. एंड डायमंड रेनफॉल ऑन सैटर्न एंड जुपिटर, मैंने शुरुआत में ही ये वाला बात बताया था कि ये होता है, ये बहुत कॉमन चीज है. थोड़ा डीप जाना चाहिए था. ये ग्रुप बी में एक कम व्यक्ति है और आप लोगों ने एफर्ट्स भी कम किया है. आपके ग्रुप में पॉइंट्स भी उसी तरीके से मैंने दिया है. बट ओवरऑल पहला आप लोगों का असाइनमेंट था, थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था, बट ओवरऑल अच्छा किया है आपने. नाउ मूविंग ऑन टू ग्रुप नंबर सी वेरी क्विकली. ग्रुप नंबर सी कहाँ पे है? जस्ट 1 सेकेंड. या ग्रुप नंबर सी यहाँ पे, ग्रुप नंबर सी ने अच्छा एफर्ट्स डाला. अर्मेनिया के बारे में लिखा है सबसे पहले. अच्छा, ग्रुप नंबर सी में कौन कौन है मैं बता देता हूँ. ग्रुप नंबर सी हैज just 1 second. ग्रुप नंबर सी में कौन कौन थे? साक्षी थी, राशिद है, सलीम है, और एक और कौन था? रोहित. ठीक है, साक्षी, सलीम, रोहित, राशिद एंड दैट्स इट. तो 4 लोग थे ये ग्रुप में. देखते हैं अब कि आप लोगों का क्या क्या सबमिशन है. और शक्ति भी था, सॉरी, शक्ति इज ऑल्सो योर 5 पीपल. लेट मी क्विकली सी. तो आप लोगों ने सबसे पहले अर्मेनिया के बारे में बोला. बहुत मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या इसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश की है, कि आपने अर्मेनिया एज अ कंट्री के बारे में बताया या उसके कुछ चीज़ों के बारे में बताया है. तो आई एम नॉट श्योर, बट अर्मेनिया सबको ही पता है, बहुत फेमस कंट्री है. तो मुझे नहीं समझ में आया कि आपने इसमें क्या बताने की कोशिश की. सो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू पॉइंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अर्मेनिया के बारे में सबको ही आई एम श्योर पता होगा. एंड दिस वन ऑल्सो, श्रीधर चिल्लल, सबको ही गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहले टीवी वगैरह में भी आता था कि लॉन्गेस्ट नेल वाला व्यक्ति कौन है, शॉर्टेस्ट हाइट वाला व्यक्ति कौन है इंडिया में. तो ये बहुत कॉमन था. सो नो पॉइंट्स अनफॉर्चुनेटली. ये जिसने भी सबमिट किया है, आई एम नॉट श्योर किसका है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो स्लग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लग इज अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट टाइप ऑफ लिविंग बीइंग जो कि मड में रहता है. ठीक है, मडी एनवायरनमेंट में रहता है वो. एंड उसके 4 नाक होते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड. नेक्स्ट वन, इंडियाज ओनली ग्लास मॉस्क. ये बहुत कॉमन है, ये मेघालय में है. एंड आई थिंक एक और ग्रुप में इस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा था, मैंने फॉलो किया था. बट गुड एफर्ट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज दिस मोस्ट यूनिक फिश. I did not know the name, but I have seen this fish, so I will give you this point here because ये जो fish है, this fish is considered to be able to regrow its organs. इसका नाम है axolotl. ठीक है, एंड बहुत ही यूनिक चीज है. अच्छा, गुड एफर्ट्स. एंड आई विल गिव यू दिस पॉइंट बिकॉज इसका नाम मुझे पता नहीं था. नामीबिया डेजर्ट के बारे में आई काइंड ऑफ न्यू कि इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेजर्ट्स. उसके बहुत सारे फोटोज भी आते रहते हैं, बहुत फेमस है. ओके, द नेक्स्ट वन, द मोस्ट फेमस, सॉरी, द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन, सबको ही पता है. एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फोन्स जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आता है. एंड बहुत ज़्यादा इट इज़ मोर ऑफ अ लग्जरी आइटम दैन अ फोन. इसमें गोल्ड वगैरह की प्लेटिंग है, प्लैटिनम है, एक्सेट्रा. एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फोन्स. ओके, नेक्स्ट वन ये किसने डाला है? आई डोंट नो दिस 8th वन, बट वेरी नाइस एफर्ट. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस किन्नर इज बिशेन हुरेम. ठीक है, फ्रॉम मणिपुर. वेरी गुड एफर्ट. मुझे ये चीज नहीं पता था. दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट विच आई हैड नो आइडिया, ऑल्दो इट इज इन इंडिया. ठीक है, इंडिया का एक ऐसा फैक्ट है ये जो मुझे नहीं पता था. वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल पादो या किन्नर. ठीक है, ओके, वेरी नाइस. मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम नॉट श्योर कि इसको मैं ले सकूंगा बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ओल्ड एंड ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट या यूनिक भी नहीं है. Although it is a fact, but I will not be able to take this 9th point. And just for the simple thing कि ये बहुत ज़्यादा interesting भी नहीं है first of all, and it is not even unique. It is not unique. Uniqueness मतलब ऐसी चीज़ जो सुनी ना हो, देखी ना हो, पता ही ना हो. Fine. And this is again very common. 10th one, lipstick में fish के scales होते हैं. This is a very common, well-known fact.
बट ओवरऑल 10 पॉइंट्स, वेरी गुड एफर्ट्स, अच्छा आप लोगों ने पॉइंट्स डाले हैं, स्पेसिफिकली दिस वन फिश वाला पॉइंट एंड दिस स्लग पॉइंट, तो ये दो मुझे बहुत यूनिक लगा एंड आई रियली लाइक दिस टू. नाउ गोइंग ऑन टू द लास्ट वन, लास्ट जो टीम है उसने पीपीटी बना के सबमिट किया है, बट यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर मेकिंग ऑल दिस प्रेजेंटेशन. आपके फैक्ट्स अगर अच्छे हैं ओनली देन यू विल गेट पॉइंट्स. This group has had 4 people: Hansla, Simpi, Sikshika, and Shreyansh. So let me quickly open the PDF, sorry, PPT for you. Okay, so this is the PPT by the fourth group. First one, floating post office. यार Simpi, think about it. आपको unique चीज ढूंढनी थी which I am not aware of. This is one of the most common things which any student learns, I think, in GK in 6th 7th standard. ठीक है, बट आपने अच्छे से प्रेजेंट किया उसको, वेरी गुड, फाइन. नेक्स्ट वन, बांद्रा वोरली सी लिंक. अगेन नथिंग यूनिक. आई हैव बीन टू दिस प्लेस, आई हैव रेड अबाउट दिस प्लेस. जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो आई हैव रेड अबाउट इट, सो नॉट यूनिक अनफॉर्चुनेटली. तो दोनों ही पॉइंट्स आपके मैं नहीं ले सकूंगा. नेक्स्ट वन, यूनिवर्स एक्सपैंडिंग, शिक्षिका. ऑल्दो दिस इज अ वेरी यूनिक गुड पॉइंट, बट आई न्यू अबाउट दिस. Universe is expanding and there is a theory, a very famous book by Stephen Hawking, which I read in when I was in 8th or 9th standard. It is known as the Brief History of Time. ठीक है, if you read this book you will get to know why it is expanding और ये एक्सपेंशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज वेरी यूनिक दैट दे हैव एक्चुअली, द साइंटिस्ट हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड हाउ इट इज एक्सपेंडिंग एंड बाय हाउ मच इट इज एक्सपेंडिंग. सो गुड एफर्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव रेड अबाउट दिस. Yeah, now this one, Shikshika, is very unique that the doctors, due to their incapacity, are causing deaths in India. ये हम सब जानते हैं, बट ये चीज़ यूएस में भी हो रहा है. ये काफ़ी अनकॉमन है. काफ़ी पढ़ के मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि गलत प्रेस्क्रिप्शन, गलत मेडिसिन देने के कारण यूएस में लोग मर रहे हैं एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है यूएस में. So this is very sad although, but this is something unique which I did not know about, so you will get points here. Now this is very easy. I think Shreyansh थोड़ा सा और deep में जाना चाहिए था, but very good effort that you have found out कि planets, हमारा जो अर्थ है उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वो मैग्नेट में हम जब डालते हैं तो वी कैन सी, बट देयर इज अ थियरी दैट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि बहुत है, वेरी लॉन्ग, दिस पोलैरिटी विल चेंज. मतलब जो अभी नॉर्थ पोल है वो हो जाएगा साउथ पोल, और जो अभी साउथ पोल है वो हो जाएगा नॉर्थ पोल. मतलब उसका जो मैग्नेटिक डायरेक्शंस है वो चेंज हो जाएगा. ये एक नेचुरल प्रोसेस के कारण होता है एंड दिस एक्चुअली हैपेंस. द फैक्टर बिहाइंड इट इज द रोटेटिंग ऑफ द अर्थ मोल्टेन कोर. अर्थ के बीच में मोल्टेन एक कोर है जिसके रेवोल्यूशन के कारण ये पोल्स भी घूम जाती है. तो बहुत यूनिक है, but unfortunately I have read about it and there is a movie, I think 2012 बोलकर एक मूवी है जहाँ पे कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया था, एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था. सो काइंड ऑफ आई न्यू अबाउट दिस. ओके, जॉन केज ऑर्गन प्रोजेक्ट. दिस इज वेरी यूनिक बट आई डिड नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग अनफॉर्चुनेटली, बट मैं आपको पॉइंट्स इसमें दे दूंगा बिकॉज आई डिड नॉट नो अबाउट दिस दैट इट इज a musical concert which is considered as one of the longest musical composition, and that's it basically. I did not enjoy reading this too much, बहुत ज़्यादा interest मुझे नहीं आया, but good efforts. तो both the points by Shreyansh I'll take. Now coming to Hansla, firstly I will, oh अच्छा, this second point was by Hansla. John Cage organ project was by Hansla, sorry. So good work Hansla that you have found this out, but the second one I am not convinced. ये टाइटैनिक का ओलंपिक वाला जो ये है कि बोला जाता है कि टाइटैनिक एक्चुअली सिंक नहीं हुआ था, उसका ही एक सिस्टर बोट था जो कि बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता था, विच वॉज नेम्ड ओलंपिक. तो बोला जाता है कि वो सिंक हो गया था, टाइटैनिक एक्चुअली सिंक नहीं हुआ था. बट आई एक्चुअली न्यू अबाउट दिस एंड ऑल्सो दिस इज अ कंट्रोवर्सी थ्योरी एंड ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक दिस. ऑल्दो बहुत आपने कन्विंसिंगली बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे डाले हैं, बट आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट. सो दैट इज ऑल यूनिक चीज़ें जो चारों ग्रुप्स ने दी हैं. बहुत अच्छा है. आई होप कुछ आप लोग सारे ग्रुप से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एंड वेरी गुड एफर्ट्स. आई विल गिव अ clap to all the team members and all the people. I hope that you will also clap because अच्छा efforts आप लोगों ने डाला है. Now coming back to the
Coming back to the results, I will give you the results in just 2 more minutes. Before that, I have my two own unique facts जो कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहता हूँ. जस्ट बेयर विथ मी. आई होप आप लोगों को ये दो फैक्ट जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो यूनिक लगेगा, एंड डू टेल मी कि आप लोगों को पता था या नहीं पता था. ठीक है? ओके, जस्ट 1 second. ओके, सो मेरा सबसे पहला जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, दिस इज अ साइमांग गिबॉन. इसका यूनिक चीज क्या है, आई विल टेल यू इन अ मिनट. ये जो एनिमल है ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में पाया जाता है. इट्स अ टाइप ऑफ मंकी और ओरंगुटैन या समवेयर इन बिटवीन अ गिबॉन. सब जस्ट नाउ क्विकली वॉच की यूनिक क्या है इसके बारे में. आप लोग, आई होप आप लोग थोड़ा अमेज तो जरूर हो जाएंगे. नोटिस देयर थ्रोट्स. इनके थ्रोट्स को देखिएगा. लुक एट दैट. व्हेन दे हाउल और व्हेन दे शाउट, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ फ्रॉग. तो दिस इज़ वेरी यूनिक. ये वर्ल्ड में इस तरीके की एक ही स्पीशीज़ है. दिस इज़ समथिंग आई फील इज़ वेरी यूनिक. ये देख कर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा लगता है. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट वन. थोड़ा रिसर्च करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. द सेकेंड वन इज अबाउट अ मूवी, द मूवी दैट यू विल नेवर सी. सो देर इज अ मूवी नोन एज 100 Years, द मूवी यू विल नेवर सी. ये एक ऐसी मूवी है जो कि जो बना रहे हैं उन्होंने इस तरीके से इस मूवी को प्लान किया है कि इस मूवी को कोई भी नहीं देख सकेगा. नो बडी विल बी एबल टू वॉच दिस मूवी बिकॉज दिस मूवी विल बी फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 100 years. 100 साल बल लगेगी इस मूवी को बनने में, और ये मूवी जब खत्म होगी ऑब्वियसली हम लोग यहाँ नहीं होंगे, सो वी विल नेवर बी एबल टू वॉच इट. सो दीज आर द टू थिंग्स विच आई फील आप लोगों को यूनिक लगेगा. डू थोड़ा सा अपने आप से रिसर्च करिएगा इसके बारे में, एटलीस्ट ये मूवी के बारे में. नाउ कमिंग टू द विनर्स. So the winner of the competition is Group C. very congratulations to you guys. आप लोगों का सबसे ज़्यादा यूनिक था. 1 पॉइंट से, सिर्फ 1 पॉइंट से आप लोग जीत रहे हैं. बट सब कोई मैं बोल रहा हूँ कि वेरी गुड एफर्ट्स. आई होप दैट यू लर्न समथिंग. आप लोगों को और थोड़ा सा करना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही बोला था कि लुक फॉर एटलीस्ट 20, 30, 40 थिंग्स. उसमें से 2 चीज़ें निकालिए. आप लोगों ने 10, 15, 20 में ही आप रुक गए और आप लोगों ने उसमें से निकाल लिया. थोड़ा और एफर्ट्स चाहिए था, और थोड़ा और मतलब यूनिकनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए था. एंड आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस. अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ ब्रोकन फिंगर ऑफ सॉर्ट्स, तो आई एम नॉट एबल टू टेक क्लासेस फॉर द पास्ट 2 days, बट आई विल ट्राई टू मेक अ क्लास टूडे. एंड मैं आप लोगों को कल एक वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स वाला क्लास लूँगा आपका. सो दैट इज़ इट. टू शेयर योर थॉट्स अबाउट द इवेंट. आप लोगों को क्या अच्छा लगा, बुरा लगा, ग्रुप में बोलिए. बट वेरी वेल डन, and congratulations to Group C.